You are watching Fact India News. स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। अब भारत ने चीन में दवाएं भेजने का फैसला ले लिया है। भारत के दवा निर्यात निकाय के अध्यक्ष ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक भारत ने कोरोना से जूझ रहे चीन की मदद करने का फैसला किया है। आज से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही होगा कोविड टेस्ट। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि एक हफ्ते बाद खालिद को फिर से सरेंडर करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अभी तक ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट का एक भी मामला दिल्ली में नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के नेता संजय राउत पर निशाना साधते उन्हें देशद्रोही कहा। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया था कि जैसे चीन भारत में घुसा था, वैसे ही वो कर्नाटक में घुसेगी। भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल करने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के खत के बाद कांग्रेस लगातार आक्रामक है। अब कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना का बीजेपी से कोई खास रिश्ता है। कोरोना बीजेपी की रैली में नहीं जाता है, भारत जोड़ो यात्रा में आ जाता है। कोरोना को दिन रात का सेंस भी है। संसद में कोरोना था, पीएम मोदी के शादी में जाते जाते कोरोना चला गया। कन्हैया कुमार ने फरीदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी जब बंगाल चुनाव में रैली कर रहे थे, लाखों की भीड़ थी, तब मास्क नहीं लगा रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि यात्रा को लेकर बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो नकली वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब राहुल मंदिर जाते हैं तो बीजेपी वालों को दस्त लग जाती है। उन्होंने कहा कि इस देश का नागरिक किसी भी धार्मिक संस्थान में जाने के लिए आजाद है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी का कोई पेटेंट है, क्या सिर्फ वही जा सकते हैं? कन्हैया ने कहा कि बीजेपी के नेता यात्रा को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा चरण के अंतिम दिन फरीदाबाद पहुंची और आज यात्रा दिल्ली पहुंच रही है। कि सबसे बड़े देश के लिए, देश हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं और इससे इनको घबराहट है। इनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है और आजादी के ऊपर जो आंच आई है उसको लेकर के डट करके कांग्रेस सड़कों पे उतर गई है, खड़ी हो गई है। तो अब इनको चिंता सताने लगी है, इसीलिए अब नया बहाना आया है। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है। और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होंगे, ये आयोजन नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे, जैसे पहले फॉलो किया था। और सरकार को भी बताएंगे जहां सरकार गलती करेगी। और जनता के सवाल को लेकर के जो ये यात्रा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के जो सवाल हैं, ये यात्रा भी चलेगी। इनको जितना दम लगाना है लगा लें। ये इग्नोर करके देख लिए, बदनाम करके देख लिए, मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, टी शर्ट कौन सा पहन लिया है, ओम का चादर सीधा है कि उल्टा है, इन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन यात्रा देखते देखते हेलीकॉप्टर से नहीं, ट्रेन से भी नहीं, पैदल चल करके पांव से यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच गई। और दिल्ली जब पहुंच गई है ना,
तो दिल्ली की तख्त जो है इनको हिलती हुई नजर आ रही है। तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं उनको, जो पहले भी कहते थे, इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। आप इमोशन साफ रखिए, इस यात्रा से आपको कोई थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक अपने सवालों को लेकर के, नागरिक, भीड़ नहीं, अपने सवालों को लेकर के इस यात्रा में शामिल हो। और यह यात्रा जिस तरह से कन्याकुमारी से चली है, यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी, यही हम लोगों को उम्मीद है। और आप लोग सब अपने तरीके से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।